1941। दुनिया एक भयानक युद्ध के बीच थी। लोग डर और असुरक्षा में जी रहे थे, लेकिन इस सब के बीच एक बहुत ही साधारण सी तस्वीर खींची गई, एक छोटे से स्कूल इवेंट की, जहां बच्चे अपनी क्लास की लाइन में खड़े हैं। वो तस्वीर जो दशकों तक एक पुराने एल्बम में बंद रही, आज इंटरनेट की सबसे रहस्यमयी पहेली बन चुकी है, क्योंकि उस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में एक बच्चा अपने हाथ में पकड़े हुए है, कुछ ऐसा जिसे देखकर आज की दुनिया भी चौंक जाती है। एक ऐसा डिवाइस जो देखने में किसी मॉडर्न डे टैबलेट या आईपैड जैसा लगता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बच्चा सच में भविष्य से आया था, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है, हमारी सोच का धोखा? ये तस्वीर पहली बार वायरल हुई 2016 में रेडिट पर। एक यूजर ने यह सवाल पूछा, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट दिस चाइल्ड इज होल्डिंग? कुछ ही घंटों में हजारों लोग इस पर चर्चा करने लगे। कुछ ने कहा यह सिर्फ एक किताब है, लेकिन बहुतों ने कहा मैंने आज तक ऐसी कोई किताब नहीं देखी जो ऐसे पकड़ी जाए। कोई बोला यह स्क्रीन है, तो किसी ने कहा इज दिस द फर्स्ट प्रूफ ऑफ टाइम ट्रैवल? एक पुरानी तस्वीर और उस पर लाखों लोगों का विश्वास टूटता दिखा। क्या सच में भविष्य का कोई इंसान 1941 में आ गया था? जब हमने इस फोटो को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को दिखाया तो उनका जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। क्या ये एक फ्रेम की गलती है या किसी बहुत बड़े राज्य की पहली झलक? पहले एक्सपर्ट ने फोटो को हाई रेजोल्यूशन में अपस्केल किया और एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आया। ऑब्जेक्ट का सरफेस पूरी तरह रिफ्लेक्टिव था, लेकिन किसी किताब की तरह नहीं। उसमें एक स्पष्ट चतुर्भुज आकार दिखा, जैसे कोई स्क्रीन हो। उन्होंने कहा यह कोई भी वस्तु से मेल नहीं खाती जो हमारे संग्रहालय में है। इट लुक्स मोर लाइक अ कंपैक्ट स्क्रीन डिवाइस, बट देयर इज नो टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट दैट थियरी फ्रॉम दैट एरा। क्या यह सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन था, या फिर वाकई फ्यूचर की कोई तकनीक जो गलती से लेंस में कैद हो गई? दूसरे एक्सपर्ट ने एआई के जरिए ऑब्जेक्ट का 3D मॉडल क्रिएट किया। जब उन्होंने ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव मैप देखा तो उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट के एजेस पूरी तरह स्ट्रेट थे और हैंड ग्रिप भी आज के टच डिवाइसेस की तरह थी। द वे द चाइल्ड इज होल्डिंग इट ऑलमोस्ट मिमिक्स हाउ अ मॉडर्न पर्सन होल्ड्स अ टैबलेट और किंडल। लेकिन यहां सवाल उठता है, अगर 1941 में ऐसी कोई चीज थी ही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट कहां से आया? क्या ये सिर्फ एक यूनिक नोटबुक है, या फिर कोई मिलिट्री लेवल टॉप सीक्रेट डिवाइस? और अगर ऐसा कुछ उस समय बना भी था, तो एक छोटे बच्चे के हाथ में कैसे आया? अब तक हमने देखा एक ऐसी तस्वीर जो असंभव सी लगती है, एक बच्चा जिसके पास भविष्य की तकनीक जैसी चीज है, और उस बच्चे की कोई पहचान नहीं मिलती। अब सवाल उठता है, क्या सच में समय यात्रा संभव है? चलिए समझते हैं विज्ञान क्या कहता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि समय एक स्थिर चीज नहीं है। समय गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में धीमा या तेज हो सकता है। मतलब अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चले तो उसके लिए समय धीरे बीतेगा, जबकि हमारे लिए वैसा नहीं होगा। यही सिद्धांत है टाइम डायलेशन का। लेकिन अगर हम सिर्फ धीमा समय महसूस कर सकते हैं, तो क्या हम अतीत या भविष्य में यात्रा कर सकते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्म होल्स यानी अंतरिक्ष और समय में सुरंगें इसका एक रास्ता हो सकती है। इमेजिन करिए, एक कागज को मोड़कर 2 बिंदुओं को मिला देना। यही वर्म होल का सिद्धांत है। अगर ऐसी कोई सुरंग वाकई बनी हो, तो क्या कोई इंसान, जानवर या वस्तु उसमें से समय को पार कर सकती है? अब सोचिए, अगर किसी ने अतीत में जाकर ऐसी ही किसी वर्महोल के जरिए एक डिवाइस गिरा दिया हो जो उस समय के किसी बच्चे के हाथ लग गया हो, तो क्या वो वही बच्चा हो सकता है? हम समझ चुके हैं कि विज्ञान के हिसाब से समय यात्रा की संभावना एक कल्पना मात्र नहीं रह गई है। लेकिन क्या यह सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित है? नहीं, इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं
जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सच में समय की सीमाओं को पार किया है। अब बात करते हैं इंटरनेट के सबसे मशहूर टाइम ट्रैवलर की, जॉन टाइटर। साल 2000 में एक व्यक्ति ने ऑनलाइन फोरम्स पर आकर दावा किया कि वह साल 2036 से आया है और एक मिलिट्री ऑपरेटिव है। उसने फ्यूचर की कई घटनाओं की भविष्यवाणी की और बताया कि वो IBM 510 नामक एक पुराना कंप्यूटर लेने आया है जो भविष्य में एक तकनीकी संकट को रोकने में मदद करेगा। उसका नॉलेज बहुत स्पेसिफिक था। इतनी डिटेल्स आज भी कई लोगों को हैरान करती है। क्या जॉन टिटर वाकई एक समय यात्री था या फिर ये सबसे बड़ी इंटरनेट होक्स थी? अगर इतने सारे मामलों में बार बार समय यात्रा का जिक्र आता है तो क्या ये महज संयोग है या फिर हम सच में ऐसी किसी ताकत के करीब पहुंच चुके हैं जो समय को मोड़ सकती है? और अगर ऐसा है तो वो रहस्यमयी बच्चा शायद इस सब का पहला गवाह था। कनाडा की एक पुरानी तस्वीर जो ब्रिटिश कोलंबिया में ली गई थी, उसमें मौजूद एक शख्स ने इंटरनेट को हिला दिया। एक क्राउड के बीच एक आदमी दिखता है जो सनग्लासेस पहने है। उसके कपड़े बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हैं। हुडी जैसी चीज पहने हुए है और हाथ में एक कॉम्पैक्ट कैमरा जैसा डिवाइस है। ये इंसान बाकी सभी लोगों से अलग क्यों दिखता है? किसी ने दावा किया ये आदमी हमारे समय से आया है। एक और बड़ा दावा आया इटली से, एक डिवाइस जिसे कहा गया क्रोनोवाइजर। कहा जाता है कि वेटिकन के पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे पास्ट को देखा जा सकता है। एक फ्रांसीसी पादरी फादर पेलेग्रिनो एर्नेटी ने दावा किया कि उन्होंने जूलियस सीजर की हत्या और जीसस की क्रूस पर चढ़ाई जैसी घटनाएं इस डिवाइस की मदद से देखी है। क्या अगर समय को देखा जा सकता है तो उसे यात्रा करना भी संभव है? 1928 की एक फिल्म प्रीमियर के फुटेज में एक बूढ़ी औरत चलती हुई दिखती है और उसके कान पर है कुछ ऐसा जो मोबाइल फोन जैसा लगता है। उस वक्त मोबाइल तो दूर, रेडियो भी बहुत रेयर था। क्या यह कोई एक्टर थी या फिर एक टाइम ट्रैवलर जो गलती से कैमरे में कैद हो गई? इतनी सारी घटनाएं, इतनी सारी अनएक्सप्लेन्ड तस्वीरें, क्या ये सब सिर्फ संयोग हैं या फिर हम ऐसी किसी सच्चाई के बेहद करीब हैं जिसे आज तक दुनिया से छुपाया गया है? अब जरा फिर से सोचिए उस एक पुराने बच्चे की तस्वीर के बारे में जिसने इस पूरी जर्नी की शुरुआत की थी। वो डिवाइस, वो एक्सप्रेशन और उसका इतिहास में कोई नामो निशान ना होना। क्या वो बच्चा हमारे समय का पहला डॉक्यूमेंटेड टाइम ट्रैवलर हो सकता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन वर्म होल या सिंगुलैरिटी कंट्रोल कर सके तो टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली पॉसिबल है। प्रॉब्लम है एनर्जी की। इतनी मैसिव एनर्जी की जरूरत होगी जितनी एक एंटायर स्टार से निकले, और शायद इसी वजह से ये तकनीक आम इंसान से छिपी हुई है या फिर किसी के पास है ही नहीं। कई कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का दावा है कि कुछ पावरफुल गवर्नमेंट्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो समय को बेंड कर सकती है। मॉन्टॉक जैसे प्रोजेक्ट्स, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट और एरिया 51 जैसी जगहों पर यह सब टेस्ट किया गया है। क्या हो अगर समय यात्रा वाकई हो चुकी हो लेकिन हमें जानबूझकर उससे अनजान रखा गया हो? अब दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ये सब एक मैसिव कोइंसिडेंस है या फिर हम किसी ऐसे रहस्य को देख रहे हैं जो इतिहास बदल सकता है। एक ऐसा सच जो कभी ऑफिशियली सामने नहीं आएगा, लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या वाकई समय यात्रा हो चुकी है? और अगर हाँ, तो अगली तस्वीर में जो चेहरा होगा शायद वो आपका हो। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत के कुछ हिस्से थे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले रहस्यों के लिए, सिर्फ और सिर्फ मिस्टी फाइजा पर।